सोनार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर 847.90 पर क्लोजिंग हुई है और Q1 का आपके सामने प्रिंट आ चुका है। काफी सारी चीजें जो है वो फोकस में रहेंगी, जैसे कि डिपॉजिट का भैया क्या होने वाला है। ऐसे में एनालिस्ट अनुमान तो लगा रहे थे कि डिपॉजिट घटने की वजह से पॉसिबल है कि यहाँ पर दबाव देखने को मिले इस क्वार्टर में, जैसे कि बाकी बैंकों में देखने को मिल रहा है। कितना दबाव देखने को मिल रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर देखिएगा जरूर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो सब नंबर अच्छे लगते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपको बिजनेस कैसा लग रहा है ये देखना पड़ता है। सो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे और बात को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाते हैं। तो Q1 का प्रिंट आपके सामने है एंड यहाँ पर जो है टोटल इनकम जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिली है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही मैं देखूंगा आपका घट गई है और टोटल इनकम घटकर पहुंच चुका है 1,64,914 करोड़ से घटकर 1,52,125 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम निकल कर आया है। सो दैट ये एक आपके सामने टोटल इनकम क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर घट गई, ये एक आपका पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय कॉस्ट घटी है, थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज किया गया है एक्सपेंसेस। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके सामने नंबर्स है, एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर कंपैरिजन इस बार घटे हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट भी यहाँ पर जो है लमसम 900 से 1000 करोड़ के आसपास कम हुई है। यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो प्रोविजनिंग यहाँ पर बढ़ गई, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर आपकी प्रोविजनिंग लगभग डबल हो चुकी है। यहाँ पर 2391 करोड़ से प्रोविजनिंग बढ़कर 4407 करोड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। तो प्रोविजनिंग की फिगर पर बहुत ही खराब है। इवन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखना चाहते हैं तो 3100 करोड़ से बढ़कर 4407 करोड़ का यहाँ पर प्रोविजनिंग की फिगर पहुंच चुकी है। प्रोविजनिंग बढ़ी है इस क्वार्टर में, तो एक नेगेटिव पॉइंट आपने को यहाँ पर भी मिल गया। नंबर से यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि कुछ भी यहाँ पर सरप्राइजिंग नहीं है। एंड जो नेट प्रॉफिट की जो फिगर है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर घट गई है, जो कि आपको देखने को मिलेगी यहाँ 19,680 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल गया है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर आपको 21,736 करोड़ से घटकर मिला है। सो दैट आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि घट गया है, नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ खास है नहीं, आप 18,735 करोड़ से 19,680 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकल के आया, तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा खास यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर नहीं है। बट ईयर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत बड़ी यहाँ पर जो है गिरावट आई है। एंड कोई भी सरप्राइज यहाँ पर एनपीए के फिगर पर नहीं मिला है। एनपीए आपका सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है, आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 0.57 की जगह 0.57 ही आया है, तो एकदम यहाँ पर इनलाइन यहाँ पर एनपीए का जो नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर घटा है 0.71% से 0.57% पर है। बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कोई भी यहाँ पर जो है ना कोई सरप्राइज निकल कर नहीं आया। नेट जो ग्रॉस एनपीए उसका यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी गिरावट आई है, 2.24% से घटकर 2.21% का ग्रॉस एनपीए निकल कर आया है। सो दैट कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना सरप्राइज तो देखने को नहीं मिल रहा है एनपीए की फिगर पर भी। एंड जो हम बात करें ईपीएस की, ईपीएस आपका 21.65 का निकल कर आया है एंड क्वार्टर दर क्वार्टर 23.96% से गिरकर यहाँ पर 21.65 का यहाँ पर ईपीएस निकल गया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.77 के ईपीएस से बढ़कर 21.65 का ईपीएस निकल कर आया है। सो दैट कोई भी यहाँ पर जो है ना सरप्राइज देखने को नहीं मिल रहा है इस रिजल्ट के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपॉजिट, जिसके ऊपर सबका ध्यान है, सो दैट डिपॉजिट में कोई खास गिरावट नहीं आई, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है अपने सामने। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 49,66,537 करोड़ से घटकर यहाँ पर डिपॉजिट रह गए 49,53,323 करोड़ का। तो ऐसा नहीं हुआ है कि डिपॉजिट में कोई 2-3 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर छोटा सा ही यहाँ पर एक डेंट है, क्योंकि इतना बड़ा डेंट नहीं है। आप देखेंगे कि 49 लाख का डिपॉजिट है, इस तरीके से आप देखिए तो एक 10-12 हज़ार रुपये इधर उधर अगर हो भी जाता है तो उसका कोई अंतर है नहीं। अगर हाँ भाई लैक्स में अगर कोई फिगर होती तब आप कह सकते हैं कि डिपॉजिट बहुत तेज़ी से घटे हैं, तो वो एक समझ में भी आता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जो है घटी यहाँ पर देखने को मिली हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर असेट्स में यहाँ पर ना कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन कोई यहाँ पर जनाब आप ये नहीं कह सकते कोई नेगेटिव पॉइंट निकल के आया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 67,33,778 करोड़ से बढ़कर 67,74,719 करोड़ के असेट्स पहुंच गए हैं, यानी कि लमसम 40,000 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला है असेट्स में। अब वैसे तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है 67 लाख के हिसाब से, बट अगर आप देखें कि 40,000 करोड़ के जो असेट्स हैं वो कई सारे स्मॉल कैप जो बैंक्स हैं उनके पास होते हैं असेट्स,
तो समझिए कि पूरे बैंक के बराबर, एक बैंक के बराबर असेट बढ़े हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड अभी यहाँ पर ईपीएस को कैलकुलेट करने का टाइम है, तो यहाँ पर 75.17 का ईपीएस था ये क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले। ये क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ईपीएस बढ़कर इस क्वार्टर में 76.06 का हो गया है, यानी कि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर ईपीएस में नहीं देखने को मिली है, थोड़ा सा ही यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका कंफर्ट लेकर नहीं आया, कोई पी रेशियो में कोई बहुत बड़ा कंफर्ट लेकर नहीं आया। 76.06 के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका 11.14 का पी रेशियो यहाँ पर निकल के आया, जो कि कोई इनफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना आपका ईपीएस जो है वो 75 की जगह 77 या 78 का यहाँ पर जो है देखने को मिला है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो सीधी सी बात है, कोई यहाँ पर ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर ग्रोथ देखने को मिलती तो यहाँ पर जो है ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आता, बट वो ऐसा नहीं हुआ है। सो दैट नंबर्स आप कह सकते हैं कि थोड़े से वीक ही आप कह सकते हैं। आप देखेंगे तो एनपीए के फिगर पर कोई आपको सरप्राइजिंग चीज़ नहीं देखने को मिली है, प्रोविजनिंग बढ़ी ही है। एंड यहाँ पर जो है 0.57 का एनपीए आपको देखने को मिल ही रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि प्रोविजनिंग के बाद भी यहाँ पर जो है आपका एनपीए घट गया हो, तो ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश है, बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली इस स्टॉक के अंदर या इसका बैंक से कुछ रिजल्ट जो है वो खास डिलीवर नहीं हुआ है। बट यस ऑफकोर्स कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है आप कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन तो आगे बढ़नी है। ये शॉर्ट टर्म का मामला है, थोड़ा सा यहाँ पर वीक हो सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आगे के लिए। एंड लास्ट, तो अगर आप देखें रिजल्ट ओवरऑल कैसे लगे, ओवरऑल बहुत फीके रिजल्ट है। एक अगर आप देखें तो अनुमानित यहाँ पर जो है ना, अनुमान पता नहीं क्या लगाया हुआ यहाँ पर जो है ना कुछ एनालिस्टों ने, वो एक अलग बात है। बट अगर आप देखें तो वाकई में एक वीक रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर देखें तो अमेरिकन मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन है, उसकी वजह से मार्केट वैसे भी प्रेशर खुलना, तो चाहे वो रिजल्ट की वजह से ओपन हो जाए या फिर यहाँ पर जो है ना आपका मार्केट के प्रेशर की वजह से ओपन हो जाए, तो थोड़ा सा नीचे तो ओपन होना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा झटका कितना देगा, 1-1.5% का देगा। उसके बाद तो यहाँ पर जो है सब कुछ देखने को मिल ही रहा है, नॉर्मल हो ही जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर क्लोजिंग हुई है, 847 पर ना 50 डेमा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं या तो एक बड़ा जंप आया है, ठीक, अगर चलना है तो इसी जगह चलेगा। और अगर ये यहाँ पर ना 847 के नीचे यहाँ पर स्टार्टिंग हुई इसकी, तो पॉसिबल है आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिले। लेकिन अगर यहाँ पर ना 847 के लेवल को रिजेक्ट अगर कर रहा है एसबीआई का स्टॉक, तो पॉसिबल है आपको 813 रुपए का लेवल देखने को मिले। क्योंकि अगर रिजेक्शन देने लगा ना 847 के नीचे, इस लेवल को रिजेक्ट करने लगा, तो वो डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर ना आपके सामने 813 पर सीधे सीधे 100 डेम है। तो मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि 813 तक की गिरावट हो सकती है। इवन अगर नीचे खुलता भी है, अगर ये नीचे मान लीजिए 3% नीचे खुला, तब भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 813। ये बहुत ही सपोर्टिंग लेवल होगा। तो ऐसा ना करें कि अगर बाई चांस नीचे खुले और ये 813 के नीचे ना ओपन हो, 813 के आसपास ओपन हो, तो बेचने की कोई जल्दी ना करें। जरा देखें कि 813 को सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज है वहाँ पर। 813 तोड़ना आसान नहीं है अगर यहाँ पर ना नीचे ओपनिंग होती है, तो इसको भी ध्यान रखना है। 813 पर मूविंग एवरेज 100 है, तो वो उसको तोड़ेगा नहीं आसानी से। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर लग नहीं रहा है कि मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन अगर गिरावट आई भी 2-3% की, अगर स्टार्टिंग भी हुई इन नंबर से, तब भी आपके सामने 813 है। अगर 813 रिजेक्ट हो रहा है तब यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, सो दैट अब यहाँ पर ना डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है एसबीआई के स्टॉक के अंदर। सो दैट देखने वाली बात होगी क्या रहता है एसबीआई का। मंडे के दिन तो ये बैंक निफ्टी को हिला कर रख देगा, एंड मार्केट भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड एसबीआई के नंबर है तो बाकी सरकारी बैंकों के भी यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एसबीआई के स्टॉक के नंबर्स के बाद। तो डरे नहीं, बड़बड़ाएं मत, सारी चीज़ें देखें, चार्ट पर देखें और उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी बनाकर मंडे को जब ओपन हो तब यहाँ पर काम करें। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।